जी ऑब्वियसली जायसवाल की गलती थी क्योंकि उन्होंने शॉट खेली, ठीक है। कोहली दूसरे एंड पे मौजूद थे, ऑटोमेटिकली कोहली पीछे मुड़ के देखा और यूं ही सामने देखते हैं कि जायसवाल उनके पास पहुंचे हुए हैं। कॉल बेशक जायसवाल की थी, लेकिन उनको देखना चाहिए था कि जो मेरा पार्टनर है वो किस पोजीशन में है, उनकी कॉल भी मैं सुन लूं। लेकिन उन्होंने उनको देखे बगैर वो भागे और सीधा थ्रो उन्होंने स्टंप के ऊपर किया और जिस तरह वो रन आउट हुए, इसमें तो मेरे ख्याल से जायसवाल की गलती बनती है क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और अपनी ही कॉल पे खुद ही भाग पड़े और बिल्कुल मुकम्मल एंड दूसरे एंड पर पहुंच गए, बीच में रुके भी नहीं कि इतना टाइम मिल जाए कि वो वापस आ सकें, वो थ्रू आउट भागते गए। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो फोर्थ टेस्ट मैच जारी है इस वक्त मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में, और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है। आज इसका सेकंड डे था, तो आज की हमारी जो डिस्कशन है इस सेकंड डे पर रहेगी। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं असाम, मैं उनसे कहूँगा कि वो आपके साथ जो स्कोर कार्ड रहा, जो आज की मैच समरी रही, वो शेयर कर दे। फिर फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कहाँ इंडिया ने गलती की, कहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेहतर खेल गया। व्यूअर्स, जैसे कि कल ऑस्ट्रेलिया का जो डे ख़त्म हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर थे 3-11। तो उसके बाद आज का डे जो शुरू हुआ तो उसके बाद जो स्मिथ और पैट कमिंस की पार्टनरशिप लगी, जिसके बिना पर जाकर विकेट गिरा जाके 455 पे, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया की व्यू पॉइंट की वजह से। तो आप ये देखें, वहाँ विकेट गिरा 455 पे, ठीक है। उसके बाद विकेट गिरता है उसी टाइम पे दोबारा इसका स्टीव स्मिथ का, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि विकेट जो है वो काफ़ी मददफुल रहा बैटिंग के लिए, ठीक है, जिसमें खातर ख्वाह कोई इतनी अच्छी बॉलिंग के लिए कि मदद नहीं थी विकेट में, ठीक है। तो जिस तरह स्टीव स्मिथ के जैसे आपको स्कोर बताते हैं, जो उसने स्कोर किए 197 बॉल पर, और मिचेल पैट कमिंस ने स्कोर किए 63 बॉल पर 49। तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप थी जिन्होंने परेशान किया इंडिया के बॉलर्स को, ठीक है। उसके बाद फर्दर ही 474 पर विकेट्स गिर गई सारी ऑस्ट्रेलिया की। तो उसके बाद इंडिया आता है बैटिंग पे। शर्मा अर्ली ऑन एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुए बुरी तरह, जिसमें हम कह सकते हैं कि ना बॉलर की कोई अच्छी बॉल थी, ना कोई पिच की, मतलब अपनी ही गलती थी जिसकी वजह से वो आउट हुए। इस बात पे खुरम भाई से पूछते हैं कि वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो रोहित शर्मा है ना, वो एक तो काफ़ी अरसे से फ्लॉप है। अब उसके वजह से आप देखें कि इस सीरीज़ में भी पहले 2 टेस्ट मैच जो खेले उन्होंने, उसमें वो नंबर 4 पर आ रहे थे। अब इस दफ़ा वो अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया, टॉप ऑफ द ऑर्डर के ओपनिंग पे जाएंगे, प्रेशर कम होगा। लेकिन उनके अंदर एक प्रेशर चल रहा है। वो प्रेशर है कि मतलब लैक ऑफ रन्स का, कि रन्स तो वो बना नहीं पा रहे। 11 की एवरेज है उनकी पिछले साल में जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, और उनमें आप देखें बांग्लादेश के केस भी खेला उन्होंने। उसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि वो आपकी उनकी शॉट सिलेक्शन देखें। अब ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को बॉल उठाए, ना पिच में कोई बहुत ज़्यादा कोई फास्ट बॉल निकला है। वो बस उसे समझ ही नहीं पाए, वो डबल माइंड थे और बिल्कुल इजी कैच दे के चले गए। आप देखें इंडिया इस वक्त जो है उसके 4 डाउन है, 5 डाउन है इंडिया के, ठीक है। और इंडिया एक क्रूशल मोमेंट पे था जब मैच यानी कि फिनिश होने से जस्ट 4-5 आवर्स अवे था, तो इंडिया के 2 डाउन थे 150 पे, और एक गलत जो है वो रनआउट, जिससे मैं कहता हूँ मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। जी कि जी उसके बाद आप देखें जब मैच फिनिश हुआ तो इंडिया जो है वो 5 डाउन हो गए। तो आप इस रनआउट को कैसे देखते हैं कि मतलब किसकी गलती थी? जायसवाल की गलती थी या रोहित विराट कोहली की? जी ऑब्वियसली जायसवाल की गलती थी क्योंकि उन्होंने शॉट खेली, ठीक है। कोहली दूसरे एंड पे मौजूद थे, ऑटोमेटिकली कोहली पीछे मुड़ के देखा और यूं ही सामने देखते हैं कि जायसवाल उनके पास पहुंचे हुए हैं। कॉल बेशक जायसवाल की थी, लेकिन उनको देखना चाहिए था कि जो मेरा पार्टनर है वो किस पोजीशन में है, उनकी कॉल भी मैं सुन लूं। लेकिन उन्होंने उनको देखे बगैर वो भागे और सीधा थ्रो उन्होंने स्टंप के ऊपर किया और जिस तरह वो रन आउट हुए, इसमें तो मेरे ख्याल से जायसवाल की गलती बनती है क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और अपनी ही कॉल पे खुद ही भाग पड़े और बिल्कुल मुकम्मल एंड दूसरे एंड पर पहुंच गए, बीच में रुके भी नहीं कि इतना टाइम मिल जाए कि वो वापस आ सकें, वो थ्रू आउट भागते गए।
पर फिर दूसरी चीज़ देखें ना कि जायसवाल रन आउट हो गए, अब उस वक्त मेरा ख्याल है कोहली को, मेरा ख्याल है वो इतना मुझे लूज ही शॉट लगता है वो, जिस तरीके से आप देखें ना बोलैंड के अगेंस्ट जो उनके स्टैट्स आ रहे हैं जी जी। कि वो 3 डिसमिसल हो चुके हैं उनके अब 3 तक। डिसमिसल, 27 रन टोटल। आप देखें ना बोलैंड के अगेंस्ट आप 27 रन बनाते हैं और 3 डिसमिसल होते हैं, और यही एक चैनल है जहाँ तक वो इन्हें डिसमिसल कर रहे हैं। जी जी। अब वो आज भी देखें, अब आपको पता है कि 4 ओवर रह गए हैं या 3 ओवर रिमेनिंग है डे क्लोज होने में, आप उधर जाके जो है एक मतलब ऑफ साइड द ऑस्टम जाता गेंद को छेड़ देते हैं और आप भी आउट। हालांकि अभी पिछले ओवर में रन आउट होने की वजह से एक सेट बैट्समैन आउट हो चुका है। अगर इंडिया 170 पर 2 फिनिश करता आज तो एक और कॉन्फिडेंस इंडिया जाता। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से हुआ है कि मतलब 5 डाउन, अब तो क्लियरली ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड जी है। डोमिनेट करेगा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अब इस टाइम बिल्कुल डोमिनेशन पोजीशन पे है। वो देखें आप, एक विकेट एक गलत रन आउट की वजह से प्रेशर आता है बाकी बैट्समैनों पर भी, ठीक है। जैसे कि वहाँ रन आउट हुआ, अब उन्होंने एक और बड़ी गलती ये की कि उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा और 10 ओवर अभी पड़े हुए हैं, उन्होंने नाइट वॉचमैन भेज दिया, ठीक है। अब नाइट वॉचमैन किस लिए होता है? 2 ओवर खेल ले, 3 ओवर खेल ले, वो मुश्किल 5 ओवर तक देखा हमने। ये 10 ओवर पड़े में आपने नाइट वॉचमैन भेजा। अब प्रेशर कोहली के ऊपर है कि मैंने इसको कम से कम खेलने देना और खुद स्ट्राइक अपने पास रखूं। लेकिन क्या हुआ कि वो उसी लाइन को खेलते हुए दोबारा आउट हो गए, ठीक है। जो उनकी पिछली कई विकेट्स इसी लाइन में गई हैं। पिछले टेस्ट आप उठा के देख लें, कई टेस्ट आप उठा के देख लें, कई इनके उठा के देख लें आप, तो बॉललैंड के खिलाफ तो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं। 27 रन हैं, ठीक है। आप 3 इनिंग खेल चुके हैं उसके खिलाफ, ठीक है। आप बिल्कुल रन कर ही नहीं पाते उसके खिलाफ, ठीक है। फिर आप देखें आकाशदीप को, भाई आपने नाइट वॉचमैन भेजा है, ठीक है। अब नाइट वॉचमैन का काम होता है, ठीक है, रोकना। अब उसने तो रोकना ही है, सीधी सी बात है। अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लानिंग से काम करेगा, उसने प्लानिंग की, उसको बैक ऑफ लेंथ बॉल की, पीछे फील्डर लिया था लेग स्टंप पे, उन्होंने विकेट निकाल ली अपनी। मतलब प्रेशर आप देखें ना, बोर्ड पे आपकी आधी टीम लगी हुई वो आउट हो गई है, ठीक है। आधी टीम रह गई, वो वैसे ही बंदा प्रेशर करेगा। 5 आउट हो गए, 150 पे 5 आउट है, ठीक है। वो प्रेशर वाली गेम आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना गलती थी कि उन्होंने नाइट वॉचमैन जो है वो भी एक जल्दी भेजा, दूसरा बिल्कुल उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कोहली के ऊपर, और वो कोहली जो है वो अपने आप को प्रेशर में ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इस वजह से वो विकेट दे बैठे। ऐसे ही है। और आप देखें ना, जहाँ सुबह जब मॉर्निंग में मैच स्टार्ट हुआ तो हम ये समझ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है उनकी इनिंग्स जो है 20-30 रन में रैप अप हो जाएगी, और गेंद भी नहीं था। आप देखें, ये भी नहीं कह सकते कि गेंद पुराना था, जस्ट 6 ओवर ही हुए थे भी जब मेरे कल डे क्लोज हुआ। तो आज आकर न्यू बॉल था, तो आखिर कहाँ गलती की इंडियन बॉलर्स ने, या विकेट इतना फ्लैट और सपाट हो गया कि मतलब आप देखें ना, पैट कमिंस भी 49 कर रहे हैं, और स्टीव स्मिथ तो नो डाउट कि जिस तरीके की उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच में इनिंग्स खेली थी उसके बाद से अब वो वाकई जिस तरह रिदम में नज़र आ रहे हैं, उन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनका पैर चल रहे हैं, वो जिस तरीके से खेल शुरू अर्ली ऑन आज भी बीट हुए हैं। लेकिन उन्होंने देखे इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाई कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब 6 आउट से ऑस्ट्रेलिया 300 से लेकर 500 के राउंड ले जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये फेलियर है इंडियन बॉलिंग का, या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग थी ऑस्ट्रेलिया की? देखें, नो डाउट के स्टीव स्मिथ एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। ठीक है, बुरा वक्त आता है, हर किसी पे आता है, लेकिन पिछले आप टेस्ट देखें, उन्होंने परफॉर्म किया, सेंचुरी की, इस टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी कर दी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इंडियन बॉलर का जो था माइंड, तो वो ये था कि हमारे पास न्यू बॉल है, 6 ओवर हुए हैं, न्यू बॉल है, हम अर्ली ऑन विकेट गिरा लेंगे, ठीक है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी उनका, खाली जेन ये था कि हम न्यू बॉल से अपनी विकेट निकाल लेंगे। लेकिन उसके नुकसान ये हुआ कि पिच जो है वो बिल्कुल मददगार नहीं थी बॉलर के, वो उस वजह से पैट कमिंस भी देखें 49 रन कर गए, स्टीव स्मिथ 140 अच्छे खासे रन कर गए, ठीक है। तो यही नुकसान होगा इंडियन बॉलर को कि वो प्लानिंग के तहत नहीं आए, कि उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकें कि यार हम आ रहे हैं, न्यू बॉल है, हम कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ करें, हम उनको बाउंसर करें, कुछ प्लानिंग करके जिस तरह भी उसको आउट करने की कोशिश करें, ये हमें नज़र नहीं आया। गुड लेंथ बॉल पे बस बॉल इधर उधर हिलता रहा, वो जो ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ तो उन्होंने रन किए अपने और आसानी से खेलते रहे। असल में इंडियन का जो सबसे बड़ा मसला है ना, कि एक अकेले बुमराह के अलावा आप देखें ना, सिराज को आप देखें कि इतने बुरी परफॉर्मेंस है सिराज की सीरीज़ में कि पहले टेस्ट मैच के बाद से सिराज की हालत ये है कि सिंगल विकेट नहीं निकाल पाते, और अगर विकेट उनको मिलती भी है ना तो 5वें 6ठे स्पेल में जाके विकेट मिलती है।
अब उससे जो है वो सारा प्रेशर शिफ्ट हो जाता है बुमराह पे। अब आपका मेन बॉलर एक अकेला बुमराह देखें, वो फिर 4 विकेट लेके जाते हैं, 1 विकेट आकाशदीप लास्ट लेते हैं, उसके अलावा आपके स्पिनर विकेट निकाल रहे हैं, तो आपका तीसरा बॉलर किधर है? मतलब जब वो विकेट ही नहीं निकालेगा तो डेफिनेटली पार्टनरशिप तो बिल्ड होनी है ना। बार बार बुमराह को कितनी दफ़ा रोटेट करके लाओगे? वो बॉलर है वो भी थक जाता है, ज़ाहिर है पहले ओवर में जितनी जल्दी आएगा उतनी पेस से गेंद नहीं कर सकेगा, उतने अच्छे रिदम में नहीं रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है इंडिया असल में इस पूरी सीरीज़ में। जो इंडिया के पास जो चीज़ मुझे लगी ना, कि इतने ज़्यादा स्क्वाड में लड़के रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को किस पोजीशन पे खिलाना चाहिए। क्योंकि जो सिलेक्शन हुई ना इस दफ़ा, बल्कि मैं उसमें भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं जो इस दफ़ा ये स्क्वाड लेके गया इंडिया, कि मतलब ये किस तरह का स्क्वाड लेके गया कि इनसे खुद टीम नहीं पिक हो रही, 11 नहीं निकाले जा रहे इसमें प्रॉपर। देखें, जब से ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हम देखने शुरू की है, कि इंडिया जो पुराने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर है ना उनके साथ ही जाता है। ये जब से गौतम गंभीर इनके कोच बने हैं, शायद उनकी ये माइंड सेट है कि भाई यार मैं नए लड़कों को खिलाऊंगा। ठीक है, आपका माइंड सेट है, लेकिन आप उनकी कंडीशन भी तो पहचाने ना। हमने कंडीशन पिछला बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उठा के देख लें तो पुजारा हमारे पास काफ़ी अच्छे इनके पास थे बैट्समैन। उसके बाद रियाने थे, काफ़ी अच्छे बैट्समैन थे। ठीक है, काफ़ी उनका रोल रहा है इस पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। अब यकदम उनको ड्रॉप करना, उसके बाद कोई सीरीज़ ना खिलाना, बिल्कुल मतलब चलो कोई सीरीज़ ना खिलाओ, कोई अगर आपने उनकी मुतबादल को प्लेयर रखना भी है, कम से कम उनको तैयार तो करके लाओ। बिल्कुल नए लड़के आपने 3 से 4 लड़के नए डाल दिए। ठीक है, अच्छा उनमें से 2 वो बाहर हैं और एक नितिश रेड्डी ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो आपके बीच में जायसवाल आ गए, नए लड़का ओपनर आ रहा। ठीक है, चलो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस है, हम मानते हैं परफॉर्मेंस है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि आप एक इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन, ठीक है, पुजारा रियाने को आप बाहर बैठा के तो आप एक नए न्यू यंग को खिला लें। ठीक है, इससे भी थोड़ा गया है उनके उस टीम सिलेक्शन जो है। दूसरा आप देखें, उन्होंने बॉलिंग जो पिकअप की है वो बिल्कुल भी मतलब ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सूटेबल नहीं थी। अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। वो यही हुआ उनको नुकसान। अब देखें आप, बुमराह अकेला बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिराज से बॉल नहीं हो रहा। अब सिराज का आप देखें पिछले कई टेस्टों में उससे बॉल नहीं हो रही। ठीक है, अब उसका नुकसान क्या भाई, बॉलर होता है उसको रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, रेस्ट उसको कवर किया जाता है, साथ साथ कवर किया जाता है। 1-2 सीरीज़ें ड्रॉप की, फिर एक खिला ली, 1-2 सीरीज़ें ड्रॉप की। अब एक लड़के को आप लगातार खिलाते रहोगे और एक तो उसकी बॉडी जो है वो उस पोजीशन में नहीं होगी, और दूसरी इतनी बड़ी सीरीज़, 5 टेस्ट सीरीज़ है आपकी, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। तो आप हालात देख लें सिराज के। ठीक है, आप पहला टेस्ट में आप फिर खातर ख्वाह बॉलिंग की, पिच में मदद थी। अच्छा, फिर आप आए सेकंड टेस्ट में कुछ भी नहीं कर सके, तीसरे टेस्ट में आए कुछ नहीं कर सके, ये चौथा टेस्ट जा रहा है, इसमें तो हद ही होगी, इसमें तो एक विकेट नहीं निकाल सके आप। 20 ओवर में 120 रन क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, मतलब बुमराह एक एंड से विकेट निकाल रहा है और फास्ट विकेट पे जडेजा आगे 3 विकेट ले रहा है। ये इंडिया के, मैं कहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अजीब हाँ, बात है। सेटबैक है इंडिया के लिए कि देखे ना, फास्ट बॉलर्स जहाँ पर मेलबर्न जाना ही फास्ट बॉलर्स के जी लिए जी जाता है, स्पिनर्स के लिए तो नहीं जाना जाता। स्पिनर तो ये था थर्ड इनिंग्स में, फोर्थ इनिंग्स में जाकर जब पिच में मदद हो जाती है या पिच टूट जाता है, वहाँ जो है वो हेल्प होती है उनके लिए, तो वो विकेट निकाल लेते हैं। अब यहाँ मसला ये है कि जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप लगी है ना, तो इंडिया के पास कोई बॉलर नहीं था जल्दी करके तोड़ सके सिवाय एक बुमराह के। अब बुमराह बार बार कितनी दफ़ा आएगा? तो ये एक बड़ा कंसर्न पूरी सीरीज में इंडिया को पेश आया, लेकिन इंडिया के पास इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया मुझे। और दूसरा, बैटिंग में देखें ना, विराट जो क्या कहते हैं, रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर आए, उसी तरह लूज शॉट खेल कर आउट हुए। फिर विराट कोहली अब क्रूशियल मूवमेंट पे आके वो भी आउट हो गए। अब जो नीचे बैटिंग इंडिया की बाकी बची है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जितना लीड अभी पड़ी है तो ये उसके करीब भी जा पाएंगे? करीब का तो एक ही फिर वो है, हम्म। पार्टनरशिप लगे और अच्छी खासी पार्टनरशिप है, तकरीबन 100-150 की पार्टनरशिप लगेगी तो इंडिया ये स्कोर कवर कर पाएगा। वरना ऑस्ट्रेलिया अपनी लीड ले लेगा, 150-200 तक की लीड ले सकता है। जिस तरह की पोजीशन आ गई अब इंडिया की, प्रेशर में इंडिया। ठीक है, कल आता है, कल देखो पता नहीं किस कंडीशन में होती है पिच। ठीक है, हो सकता है बॉल टर्न शुरू हो जाए स्पिनर का, तो 1-2 लाइन ले जाए विकेटें, तो फिर वही बात आ जाएगी। 150 पे 5 हैं तो बहुत हुआ तो 250 तक कर लेगा इंडिया, या 300 कर लेगा, फिर भी वो 150 की लीड तो बनती ही है। और आप ये देखें कि जिस तरीके से अभी मैच चल रहा है, इसमें जो अभी मैं समझता हूँ क्रीज पे मौजूद है ऋषभ पंत और जडेजा गए हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा
कि ये पार्टनरशिप कितनी लंबी जाती है। अगर तो सुबह अर्ली ऑन आके ये पार्टनरशिप टूट जाती है जल्दी, तो फिर तो मुझे नहीं लगता इंडिया संभाल पाएगा, फिर एक के बाद एक गिरता चला जाएगा और ऐसे ही है। जो है ना टीम ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 पे रैप अप हो जाएगी इनिंग्स। हाँ ये है कि अगर जडेजा और पैंट एक इनिंग्स खेल जाए, दोनों 50-50 कर जाए, 250 पे जाके विकेट गिरती है, फिर नीचे से आके फिर ये है कि खींचते हो सकता है 350-370 तक चले जाए। देखिए फिर भी बड़ी लीड है, 100 रन की भी लीड अगर ऑस्ट्रेलिया ले लेता है ना तो बड़ी लीड है। क्योंकि देखिए ना गेम में अभी भी आप 2 दिन हुए हैं, अभी 3 दिन का खेल बाकी है। तो अगर कल टी तक भी आप बोल्ड आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की 100 रन की लीड होती है, तो आगे आगे ऑस्ट्रेलिया अगर एक 90 ओवर भी खेलता है तो 90 ओवर में वो 300 ऐड कर देगा, तो आपको वो 100 ओवर या 110 ओवर दे देगा खेलने के लिए। आईएनजी 400 रन करें ऐसे ही। और फोर्थ इनिंग्स में मेलबर्न में 400 रन चेज करना, मेरा ख्याल वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना, इसके अंदर 1 रन की भी लीड ले लेना बंदा, वो समझो वो टीम ऊपर जा रही है, ठीक है। 100 रन की लीड तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब आप पहला टेस्ट उठा के देख रहे हैं, इंडिया ने कितनी लीड ली थी, 46 रन की, ठीक है। वो उसके उनको कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर 50 रन उन्होंने किए, उनको पता था हमने 50 किए लेकिन ये लीड जो है 100 की हो गई है, ठीक है। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ चलते 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 उन्होंने 500 टारगेट दे दिया, ठीक है। ये मैं कहता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ में या टेस्ट मैच में जो लीड होती है ना, लीड दे देना, ठीक है, ये काफ़ी मायने रखती है। बेशक वो 20 रन की हो, 30 की हो, 50 की हो, 100 की हो, वो उसके हिसाब से है। फिर जितनी ज़्यादा लीड होगी उतना आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, ठीक है। वो फिर प्लेयर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि यार हमने ऑलरेडी हमारा 40-50 रन बना हुआ है, या 100 रन 150 रन हमारा बना हुआ है, हम बहुत नहीं ना तो 200-300 भी करते हैं तो बहुत रहेगा, क्योंकि इसमें ऐड हो जाना 100-150 रन, ठीक है। वो 400-500 रन बन जाता है, ठीक है। ये और दूसरा इसकी जो दूसरी टीम होती है उनके ज़हन में ये होता है यार हमारे 40-50 रन हमारे वैसे ही एक्स्ट्रा इनके खाते में डले हुए हैं, ठीक है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखते हैं अब इस मैच में क्या वो पोजीशन आगे निकलती है। कल का मैच जो ही शुरू होगा देखते हैं अब क्या करते हैं। अच्छा, ये अब इसमें पार्टनरशिप एक वैसे चीज़ और, यानी कि जो अभी तक 5 विकेट डाउन हुए इंडिया के, इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये मतलब इंडियन बैटिंग ने गलत शॉट्स खेली हैं ज़्यादा, और या ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बेहतर की है, किस किस तरह से देखते हैं इसको? इसमें आप देखें ना, रोहित शर्मा की विकेट आप देख लें, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कोई इतनी अच्छी बॉल भी नहीं थी कि बंदा कहे कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ गया, ठीक है। वो शर्मा साहब इस चक्कर में आउट हो गए कि मैं शॉट मारूं या ना मारूं, नीचे रोकने के चक्कर में, सिंगल के चक्कर में आउट हो गए। अगर वो खुल के शॉट मारते हो सकता है चौका ना भी होता तो दुक्की मिल जाती, बाउंड्री के पास चली जानी थी, हो सकता है चौका या छक्का भी मिल जाता आपको, ठीक है। वो इस चक्कर में विकेट दे दी। अच्छा, फिर राहुल आउट हुए, उनको तो बॉल अंदर आया और बाहर निकल गया, वो मतलब तो एक वो अच्छा एंगल जनरल अंदर बॉल। था और बॉल बाहर निकल गया। वो बॉल अच्छा था, उसको हम राहुल की कोई गलती नहीं बनती, बॉल अच्छा था। अच्छा, उसके बाद तीसरी विकेट आप देखें सुंदर की, जायसवाल की। जायसवाल की विकेट देखें तो रन आउट हो गए, अपनी ही गलती, अपनी ही कॉल पे और रन आउट हो गए, ठीक है। चौथी विकेट जो गिरी वो विराट कोहली साहब की थी, विराट कोहली साहब आउट हुए, वो ही अपनी 5th स्टंप पे पुश करते हुए वो दोबारा विकेट दे बैठे बोलैंड को। बोलैंड के खिलाफ तो उनका खैर रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये और 5वीं विकेट गिरी आकाशदीप की, वो उन्होंने प्लानिंग के हिसाब से ले ली। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो 2 विकेटें, जो 1 विकेट नजर आती है, 2 विकेटें कर लो, चलो आकाशदीप की कर लो, 2 विकेटें नजर आती हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने ली हैं। बाकी जो 3 विकेटें हैं वो तो आपने खुद दे के आए हैं, उसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। अब आप इसको अगर हम रैप अप करें इस डिस्कशन को, तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि ज़ाहिर है आज जो मैच क्लोज हुआ तो यानी कि 5-6 ओवर पहले तक इंडिया लग रहा था कि इंडिया बेहतर पोजीशन में है, लेकिन 5 ओवर की गेम ने जो है ना सारा पासा पलट के रख दिया और मैच में ऑस्ट्रेलिया को दोबारा इन कर दिया। इन तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी रहता, लेकिन यानी कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग पोजीशन में वाज़े तौर पर आ गया, क्योंकि अगर 170 पर 2 जाते तो और सिचुएशन होती। अब यह है कि 5 डाउन जगह हैं, तो अब तो क्लियरली आपको ये लग रहा है कि इंडिया जो है बैकफुट पर है और डाउन है। और इसमें ज़रा कसूर सबका ही है, ज़रा जिस तरीके से रन आउट हुए उसमें अब जायसवाल को भी देखना चाहिए था, क्योंकि जब 4 ओवर पड़े हैं तो वो आपको इस तरह से चीकी सिंगल लेने की ज़रूरत ही नहीं बनती। मतलब ये तो तब होता है कि यार अभी आप आए हैं, आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन चल रहा है, चलें जी इट्स ओके फाइन। अब यहाँ तो गेम ऑलरेडी एंड हुई पड़ी है, 3-4 ओवर हैं, आपको तो इस सोच सर फेंक के जाना है कि यार कितना डे क्लोज करें और एक मतलब अपर हैंड लेकर जाए। तो अब जब कल इंडिया बैटिंग करने आएगा, अब जाहिर है उसमें जडेजा हैं, नीतीश रेड्डी हैं, ऋषभ पंत हैं और वाशिंगटन सुंदर है। इन 4 लड़कों को देखकर आपको लगता है कि क्या ये इस काबिल हैं कि ये इंडिया को पार लगा लेंगे? पार लगाने का वही है कि आप पार्टनरशिप लगाएं,
जितनी लंबी पार्टनरशिप लगा सकते हैं आप लगाएं। जैसे कि अभी जडेजा और पंत खड़े हैं, वो अगर पार्टनरशिप लगा लेते हैं तो बेहतरीन है। 100-150 की पार्टनरशिप लगती है। नीतीश रेड्डी का यह है कि वो तेज़ खेलता है, वो 40-50 रन वो कर जाता है, तो आप तकरीबन 200 रन यहाँ से आगे आप करते हैं तो वो 350-400 तक चले जाते हैं, तो बेहतर हम कहेंगे इस पोजीशन से बेहतर रन्स कर जाएगा इंडिया। लेकिन अगर आप अर्ली ऑन विकेट दे देंगे तो वो फिर प्रेशर दोबारा रहेगा इंडिया पे, तो हो सकता है कि आप 250-300 तक विकेट अपनी सारी खो दें और ऑस्ट्रेलिया जो अपनी लीड ले 170 तक की लीड ले जाए, तो वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत लेगा चौथा टेस्ट। तो इस कल का जो मॉर्निंग सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसलिए कि इंडिया डाउन चल रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल आता है, ज़ाहिर है बॉलर दोबारा रिदम में होंगे, पैट कमिंस ज़ाहिर है फ्रेश आएंगे, मिचेल स्टार्क होंगे, तो जो पहले सेशन के 20-25 ओवर्स हैं वही फैसला कुन होंगे, डिसाइसिव होंगे। अगर उसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने विकेट लेने शुरू किए तो ज़्यादा चांस है लंच तक वो पूरी इंडियन टीम को रैप अप कर देंगे। हाँ, अगर इंडिया जो है पहला सेशन गुजार गया और एक आधी विकेट ही दी, फिर चांस ये है कि इंडिया कुछ ना कुछ कम से कम लीड देगा ऑस्ट्रेलिया को। अदरवाइज ज़्यादा जो यहाँ से अभी तक मैच जहाँ तक गया है, इसमें तो लग रहा है क्लियर कट के ऑस्ट्रेलिया इजीली 150 प्लस की लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि कल जब मैच स्टार्ट होता है तो क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।